कक्षा 12वीं की स्टूडेंट पहली आपके यहाँ पर केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर लिख के आ चुके हैं। ठीक है, और आपको बता दें पेपर देने से पहले आपको यहाँ पर इस पेपर को यहाँ पर अच्छे से याद करना है। ठीक है, संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पर रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मार्क्स रहेगा वो आपका 70 अंक रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे। टाइम आपका यानी 3 घंटा रहेगा। ठीक है, और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर रसायन विज्ञान का पेपर है तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आता है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मूलों की संख्या वो कहते हैं। तो आपका था मूललता और बाता मूललता और साथ आपका नॉर्मलता और दाता फॉर्मलता। तो यहाँ पर 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मूलों की संख्या वो कहते हैं। तो इसका जो आपके यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पहले का आपका बाग राइट आंसर हो जाएगा मूललता। ठीक है, मूललता आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। ठीक है, फिर आपका दूसरा आता है 1 फैराडे विद्युत का मान। तो आपके यहाँ पर 1 फैराडे विद्युत का मान बताना है। तो इसका आपका ऑप्शन आता है 3.7 गुणा 10⁶ कूलम और बा आता 6.23 गुणा 10⁻23 कूलम। फिर इसका आपका सा ऑप्शन आता है 10⁻6 कूलम और आपका दा आता है 96,500 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर 1 फैराडे विद्युत का मान होता है आपका यहाँ पर 96,500 कूलम। फिर आपका आता है निम्न में से वह कारक जिन पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है। तो आपका था अभिक्रिया का ताप और बाता अभिक्रिया का सांद्रण और साता उत्पादों का सांद्रण और दाता अभिकारकों के सांद्रण। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है। तो तीसरे का आपका द करेक्ट आंसर रहेगा अभिकारकों की सांद्रण। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है प्रथम संक्रमण श्रेणी में किस तत्व का ई डिग्री का मान धनात्मक होता है। तो आपका आता Zn और बाता आपका Cu और साता आपका Cr और दाता Mn। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया प्रथम संक्रमण श्रेणी में किस तत्व का ई डिग्री का मान धनात्मक होता है। तो चौथे का आपका ब करेक्ट आंसर रहेगा Cu। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता है, ठीक है, पाँचवा आता CONH3 का होल 6 है। ठीक है, 3 पॉजिटिव आयन का रंग पीला होता है, इसकी EAN संख्या है। तो जो आपकी यहाँ पर EAN संख्या रहेगी वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी 36। फिर आपका यहाँ पर 6 आता जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जब कैल्शियम एसीटेट को यहाँ पर गर्म किया जाता है तो यहाँ पर एसीटोन, ठीक है, यौगिक प्राप्त होता है। तो आपका यहाँ पर 6 में का रहेगा सा करेक्ट आंसर एसीटोन। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, आपका पहला सही विकल्प आता है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, तीसरा, और साथ ही आपके यहाँ पर चौथा सही विकल्प आता है, ठीक है, 5वां और 6वां। और ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब प्रश्न आपका 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका आता है। तो पहला आपका आता विलन जिनके परासन दाब समान होते हैं टोटल विलन कहलाते हैं। तो यहाँ विलन जिनके परासन दाब समान होते हैं आपके समपरासारी विलन कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा समपरासारी। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर समपरासारी हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव डोडो माना गया है। तो यहाँ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव आपका शून्य माना गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर शून्य हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है तीव्र अभिक्रिया डॉट सेकंड से कम समय में पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर तीव्र अभिक्रिया आपकी 10⁻⁻12, ठीक है, 10⁻⁻12 सेकंड से कम समय में पूर्ण हो जाती है। फिर चौथा आपका आता है अधिकांश संक्रमण तत्व डॉट चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो यहाँ पर अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इसका आंसर अनुचुंबकीय रहेगा। फिर आपका आता है 5वां लुकास अभिक्रमक निर्जर ZnCl2 तथा डॉट का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर लुकास अभिक्रमक निर्जर ZnCl2 तथा HCl का मिश्रण होता है। तो इसका आंसर आपका HCl हो जाएगा। फिर आपका आता है एमीन में C बॉन्ड X बंध का अमोनिया द्वारा विदलन डोडो कहलाता है। तो यहाँ पर एमीन में C बॉन्ड X बंध का अमोनिया द्वारा विदलन क्या कहलाता है, आपको इसका आंसर कमेंट में लिखना है। ठीक है, 6 में रिक्त स्थान का आंसर जो भी यहाँ पर कमेंट में लिखिएगा बिल्कुल सही, उसका आंसर हम यहाँ पर कमेंट में पिन कर देंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट में लिखना है। और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए आप। चलिए आपका जो प्रश्न 3 है तो प्रश्न 3 हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर सही जोड़ी आती है, ठीक है, स्तंभ अवबा में दी गई है आपकी सही जोड़ी। तो आपकी पहली आती है यहाँ पर कुचालक। ठीक है, तो आपके यहाँ पर कुचालक को मैच कर देना है, आपको यहाँ पर विद्युत प्रवाहित नहीं करता। फिर आपकी आती है ओस्मिया। तो ओस्मिया को आपको मैच कर देना है यहाँ पर प्लेटिनम धातु से। और जो आपकी तीसरी आती है विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता आपकी हो जाएगी यहाँ पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और आपके यहाँ पर जो चौथी आती है EDTA, तो EDTA आपको लिगेंड से मैच करना है। और 5वीं आती है प्राथमिक एमीन, तो इसको आपको RNH2 से मैच करना है। ठीक है,
इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी और हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। आप प्रश्न आपका 4 आता 7 का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता एफ बिलों के तत्व अंतःसंक्रमण तत्व कहलाते हैं, तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता है, ठीक है, एथिलीन डाई एमिन द्विक लवण है, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में आविलेय है, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। ठीक है, फिर जो आपका चौथा आता है मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपका असत्य रहेगा। और जो आपका था पाँचवा मेथिल आइसोनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड बेसेली गैस है, तो आपका यह रहेगा सत्य। ठीक है, जो आपका यहाँ पर 6वां आता ग्लूकोज एक प्रोटीन है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, और साथ ही आप वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। आपका पहला यहाँ पर आता है दूसरा, ठीक है, और आपके यहाँ पर तीसरा आता है चौथा पाँचवा 6वां। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न आपका 5 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है जो विलन स्थिर ताप पर बिना संगठन बल दे उबलते हैं वे कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो विलन स्थिर ताप पर बिना संगठन बल दे उबलते हैं वे आपके कहलाते हैं स्थिर क्वाथी विलन। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा स्थिर क्वाथी विलन। ठीक है, स्थिर क्वाथी विलन आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, दूसरा 2 इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति आपकी सेल कहलाती है। ठीक है, इसका आंसर आपका सेल हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है लैंथनम की कौन सी ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्थायी होती है, तो यहाँ पर लैंथनम की +3, ठीक है, +3 ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्थायी होती है। फिर आता है आपका चौथा उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोफॉर्म परीक्षा देता है, तो यहाँ पर जो है आपके इसका आंसर रहेगा वो आपको हो जाएगा फाइब्रिनोजेन। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए फाइब्रिनोजेन आपका इसका आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया रक्त का थप्पा जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है, तो यहाँ पर रक्त का थप्पा जमाने के लिए आपके यहाँ पर आपका यहाँ पर गलत हो गया है, ये आपका यहाँ पर 5वें का आंसर है। ठीक है, ये आपका 5वें का आंसर है। और यहाँ पर जो दिया रक्त का थप्पा जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है, तो इसका आंसर है फाइब्रिनोजेन। जो आपका चौथा दिया तो उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोफॉर्म परीक्षा देता है, तो इसका आंसर रहने वाला था आपका एथेनॉल। ठीक है, यहाँ पर आंसर लिख देते चौथे का आंसर आपका एथेनॉल रहने वाला है। और 5वें का आंसर आपका फाइब्रिनोजेन। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 6 आता है संप्रासायी विलयन किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर है ऐसे वे 2 विलयन जिन्हें अर्धपावक झिल्ली से पृथक करने पर पराशर नहीं होता संप्रासायी विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों का पराशर दाब समान होता है बॉन्टहोफ के अनुसार। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। आपके यहाँ पर संप्रासायी विलयन हो जाता है। अथवा आता असमान अणुभार किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर है यदि विलयन में विलेय कणों की वियोजन या संगुणन होता है तो विलयन में विलेय कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। इस कारण अणुसंघ गुणधर्म का मान भी परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से पूरा आपका असमान अणुभार कहते हैं। यहाँ तक आपको याद करना है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया। ठीक है, आपके यहाँ पर प्रश्न 7 आता है, यहाँ पर विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। ठीक है, तो आपको विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, इसे आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपको पूरे यहाँ पर विशिष्ट चालकता का सूत्र देख लीजिए। इसका मात्रा रहेगा आपको ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, और इसका आप विमीय सूत्र भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है। 7वें क्वेश्चन का आंसर जो अथवा आता संचरण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी आदि के संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ठीक है, अतः इस प्रक्रिया को संचरण कहते हैं। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 8वां, तो यहाँ पर अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए। अर्ध आयुकाल वह समय जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अथवा वह समय जिसमें कोई क्रिया ठीक है अर्धपूर्ण होती है उसे उस क्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको यहाँ पर मात्रक समय का मात्रक होता है, यहाँ तक याद करना है। और चलिए आप आपका 8वें का जो अथवा है वो देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 8वें का अथवा आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 8वें का अथवा आता है आदर्श व अनादर्श विलयन में आपको यहाँ पर अंतर लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ पर आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपका आदर्श और
अनादर्श विलन में अंतर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए जो विलन राउल्ट के नियम का पूर्ण पालन करता है उसे आदर्श विलन कहते हैं। फिर आपका रहेगा दूसरा, ये विलन राउल्ट के नियम का पूर्ण पालन नहीं करते, ये वास्तविक विलन नहीं होते, ये वास्तविक विलन होते, ये धनात्मक तथा ऋणात्मकता नहीं दर्शाते, ये धनात्मक तथा ऋणात्मकता दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको आदर्श और अनादर्श विलन में अंतर याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आपके यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसको हम छोड़ देते हैं। जो अथवा आता है अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो हम यहाँ पर 15वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका अभिक्रिया की कोटि, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका द्रव सांद्रण, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति में अपरिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इस तरह से आपको पूरी यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया यहाँ पर याद करनी है। ठीक है, आप यहाँ पर देखते जाइए, उदाहरण भी देख लीजिए और साथ ही आप यहाँ पर देखते जाइए। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। और इसका यहाँ पर आपकी फिर से यहाँ पर वही आ गई है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको पूरा आपको याद करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इतना स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाता है 15वें का अथवा का आंसर। फिर आपका आता है Cu पॉजिटिव रंगीन होता है जबकि Cu2 पॉजिटिव रंगीन होता है, क्यों? ठीक है, जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। Cu2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 है जिस कारण इसमें D संक्रमण नहीं होता, जबकि Cu2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण D संक्रमण हो जाता है। ठीक है, और यह रंगीन हो जाता है। तो इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। फिर जो आपका इसका अथवा दिया है लैंथेनाइड व एक्टिनाइड में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड में अंतर, आपके 4 अंतर दिए हैं तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद करना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 17वां। तो जो आपका 17वां दिया है फिनॉल से आप निम्न कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसका जो आपका दिया है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बेंजीन आर्थो एवं पैराक्रिसोल, इसको आपको फिनॉल से प्राप्त करना है। तो इसका आंसर हम छोड़ देते हैं। जो इसका अथवा दिया गया है वायु की उपस्थिति में फिनॉल गुलाबी रंग का क्या हो जाता है, अभिक्रिया सहित लिखिए। तो इसका आंसर देख लीजिए, फिनॉल वायु के संपर्क में आने पर गुलाबी रंग का होता है क्योंकि वह वायु को OT से ऑक्सीकृत, ठीक है, ऑक्सीकृत होकर क्यूनोन बनाता है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देखते हैं आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो पूरा आप यहाँ पर एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं। ये आपका 18वां क्वेश्चन दिया है क्या होता है जब। ठीक है, और जो इसका आपका अथवा आता है तो 18वां क्वेश्चन आप यहाँ पर खुद कर लीजिएगा। अब चलिए जो आपका 19वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। विषय चालकता, तुल्यांकी चालकता एवं आणविक चालकता सूत्र व इकाई लिखिए और इन पर तन्यता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर पहले तो देख लीजिए विषय चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्पत्ति को विषय चालकता कहते हैं, इसे कैपा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ विषय चालकता हो जाती है और ये आपकी तुल्यांकी चालकता। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और ये आपकी मोलार चालकता। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपका हो जाता 19वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 20वां, ठीक है, एसिड एल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए और इसका जो आपका अथवा आता निम्न को समझाइए। तो जो आपका 20वां क्वेश्चन का आंसर है वो मिल जाएगा आपको टेलियम ग्रुप में और आपको 18वें क्वेश्चन का आंसर भी टेलियम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।